मोदी जी केजरीवाल आ गया। देखो का हो रहे का ही कैसा फैसला आ रहे हैं अदालत से। कल नेशनल हेराल्ड वाला आया था हेमंत सोरेन, आप इजराइल चले गए। देखो इजराइल में आपके पीछे कहाँ हो रहा है, इजराइल जाते ही कैसे कैसे फैसला आ रहा। और कौन सा वीडियो पता, केजरीवाल अपना कौन सा वीडियो चला रहा, आपके इस्तीफे का मांग कर रहा है। वो बोला था ना पहले जब केस किए थे आपके, अगर केस झूठा हो गए तो मोदी इस्तीफा दे देगा। सब आम आदमी पार्टी वाला सब चला रहा वीडियो को। आप उस वीडियो को मत देखना और इस्तीफा तो बिल्कुल मत देखना। हम इन लोग को दिखा रहे हैं जो देख रहे, आप लोग देखो मोदी को कैसा इस्तीफा मांग रहा है केजरीवाल आते ही। हे भगवान देखो। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोदी जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मोदी जी इस्तीफा देने लगे तो सुबह शाम इस्तीफा ही देंगे। झूठी इंक्वायरी करवाने पे, झूठा केस करवाने पे, झूठा सीबीआई का केस, झूठा ईडी का केस करवाने पे इस्तीफा दे देगा शेर। फिर तो सुबह शाम और कोई काम ही नहीं करेगा, अपना कोई पूजा पाठ भी नहीं करेगा, फॉरेन टूर भी नहीं करेगा, इस्तीफा ही देता रहेगा बस। सिर्फ बोल रहा है, रो के और दिखा रहा है। हमरे शेर को भी फेल कर दिया भाई साहब, इमोशनल कर रहा है सबको दिखा के। कैसा रो रहा है मोदी जी। आप आ गए कि नहीं आए इजराइल से? इजराइल में ही हो। देखो ये कहाँ हो रहा है पता नहीं, कैसे रो रहे। देखो ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अब रोके दिखा रहा है। बोला कौन था, चैलेंज कौन दिया था मोदी को, बताओ। गलती किसका है, हमरे शेर का तुम्हारा? कहा बोला था याद नहीं है? कहा बोला था इस जन्म में तो मोदी हरा ही नहीं सकता। बोला था ना कि हरा दिया। चाहे केस लगवाया का, चाहे एलजी से लगवाया का, चाहे शराब घोटाले का लगवाया, हरा तो दिया। और का वैसे ही हरा देता। देख लो, खुद चैलेंज दिया था और फिर गलती बताता है मोदी का। मोदी का देख लो आप लोग भी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। दूसरा जन्म बनम नहीं लेता हमरा शेर, सिर्फ केस करवा देता है। हरा दिया कि नहीं हरा दिया? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केस करवाने का। दूसरा केस करना पड़ता है मोदी जी को सिर्फ हराने को। चाहे वो हेमंत सोरेन हो, ममता कहीं हो, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब विपक्षी जाए। फालतू में चैलेंज कर रहा था, ले लिया हमरा से चैलेंज और करवा दिया। हरा दिया कि नहीं हरा दिया भाई साहब? इस वजह से ही तो, इस केस के वजह से ही तो नगीना मिले हैं दिल्ली को। नहीं तो मिलते कोई नहीं। शराब घोटाले का केस होते जिसको साकाल्डू बोलता, तथाकथित घोटाला, मिलते कोई इतना बढ़िया। चल वो पहाड़ से भाई साहब, ऐसा तेरे को जाना पड़ेगा, कूड़े के पहाड़ जाना पड़ेगा। ऐसे केजरीवाल कर देता ही घोटा, हमरा शेर चैलेंज नहीं लेता और हर बात आनी केस नहीं करवाता तो मिलते ऐसे नगीने जो हमरे शेर को। आप पूरा वो देखो पूरा दिखा रहे हैं। पहले तो केजरीवाल निकलते ही कैसा कैसा हमला बोल रहा है, कहा बोल रहा है मोदी जी कहा कर रहे हो। हम तो ये सोचते हैं सब आप ही करवाते हो, सब फैसला वैसला राम मंदिर से लेकर सब चीज, अदालत बदालत जो है पता नहीं कहा। देखो सही बोल रहे हैं हम जो भगत जो है, बिल्कुल हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको ऐसा ही लगता है मोदी जी करते हैं, मोदी जी और शाह जी करवाते हैं सब। और ये कांग्रेस वाला बोल ही रहा है कि सभी अंदर का मिली भगत चल रहा है, ऐसा ही बोला। काश ऐसा ही हो। बोल तो रहा है कि देखो बंगाल का, पंजाब का चुनाव आ रहा है तो देखो बाहर निकाल दिया केजरीवाल को, और लोकसभा के चुनाव से पहले भी जमानत दिलवा दिया था। टाइमिंग देखो किस टाइमिंग पे होता है। काश का ये कांग्रेस का आरोप सच साबित हो और आपका अंदर खाने कुछ हो मोदी जी, पर हमको डाउट हो जाता है अब सब चीज पे। देखो कहा बोल रहा था, पूरा का पूरा देख लो। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गई ये तो माहौल बना देगा भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। सिर्फ कट्टर ईमानदार ही नहीं बोल रहा, रोया ही नहीं है। हमरे शेर को सलाह और दे रहा है कि शेर को क्या करना चाहिए। ऐसा झूठा केस लगाने की जगह कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, गधा घास से यारी करेगा तो खाए घोड़ा नहीं, शेर घास से यारी करेगा नहीं। शेर तो घास नहीं खाता। शेर मतलब वो मीट से, मांस से यारी करेगा तो खाएगा का। मोदी जी ऐसे केस नहीं लगाएंगे तो फिर जीतेंगे। ये कहाँ निकल रहे हैं हमारे मुंह से। मतलब सच्चे के, झूठा केस नहीं। मोदी जी ऐसे सच्चा केस नहीं लगाएंगे विपक्षी वाले नेता पे तो जीतेंगे कैसे। दिल्ली जीत जाता हमारा शेर जो ऐसा सच्चा केस नहीं लगाता। मोदी जी के तरह एकदम केस सच्चा था। अब अदालत पता नहीं काहे झूठा बता दिए। देखो हमरे शेर को कहा बोल रहा है, कुछ काम वाम कर लो। लेक्चर और दे रहा, निकलते ही भाई साहब बता रहा क्या करना चाहिए मोदी जी को। देख लो। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। मोदी जी सब चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मतलब ही प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अभी केजरीवाल बताएगा हमरे शेर को कहा शोभा देता है। अच्छा काम करके सत्ता में आई है। मोदी जी अच्छा काम करके सत्ता में आएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करके मोदी जी सत्ता में ऐसा वो करता ही। देख लो, इससे ज्यादा गुस्सा आ रहे हैं हमको। जो लेक्चर दिया है, रोना धोना तो ठीक है, और रोने धोने के संग भाई साहब वो पूरा फैमिली रियूनियन भी बना दिया। बिल्कुल जैसे मोदी जी अपने माँ के पास जाते थे ना, माँ के साथ फोटो खिंचवाते थे और हम भगत लोग इमोशनल करते थे भाई साहब, बिल्कुल सेम ऐसे ही केजरीवाल का भी हुआ है भाई साहब। वाइफ के संग और बच्चा के संग कैसा मिलना जुलना हुआ भाई साहब। सब लोग इमोशनल हो रहा है देख के इस फोटो वीडियो को। जो है हमको डर लग रहा है हमरे शेर के खिलाफ माहौल बन जाएगा का। एक तो पहले ही हमला बोलेगा, पता नहीं कहाँ कैसा दहाड़ेगा। दहाड़ता तो शेर है, अब ये शेर पे ही दहाड़ेगा भाई साहब। केजरीवाल छोड़ेगा थोड़ी, हमको तो पता है ना, ये तो बाप है ना। मतलब वो हमको पता है ना केजरीवाल क्या करेगा भाई साहब। लड्डू बटरा देख लो, लड्डू बटरा यहाँ तो भाई साहब हलवा बनेगा। हमको नहीं मिल रहा लड्डू बड्डू। वो सूजी बहुत है ना, आज भगत लोग का बहुत सूजी है घर में आज, तो हलवा बनेगा। लड्डू नहीं खाएंगे हम भाई साहब। डांस वांस हो रहा देख लो। का भाई साहब पता नहीं मोदी जी का इजराइल का आ गए, मोदी जी के पीठ पीछे कहा हो गए। हम तो मानते, देखो सही बोल रहे हैं, हम तो मानते हैं भाई। देखो जो करता है मोदी जी का, जैसे होई है सोई जो राम रची राखा।
तो हो ये सोई जो नमो रची राखा, हम तो ही मानते हैं भाई साहब। अरे जिसको देख लो ही तो हो ही रहा। ये तेजस्वी यादव को देख लो, पता कहाँ बोल रहा है, फिर से चुनाव करवाने को बोल रहा है। कि बोल रहा जब झूठे केस के आधार पे चुनाव जीता है बीजेपी, इन नगीने नमूना नहीं निकले, शुक्र है भाई साहब, इस नमूने अब नमूना निकल गए, इस नगीने को सीएम बनाया है। केजरीवाल और आतिशी मरलेना के जगह ई मिले हैं दिल्ली को इस झूठे केस के वजह से, तो फिर तो दोबारा चुनाव होना चाहिए। बात तो लॉजिक का लग रहा है वैसे, जिस केस की वजह से चुनाव हार गया आम आदमी पार्टी, तो पर ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। आप देखो कैसे डिमांड कर रहा है, देख लो। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे बिल्कुल एकदम आ गए। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट रीचेबल। जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। टिनिन टिनिन भाई साहब, ये तो ऐसी तैसी मार देगा, ये चैन नहीं लेने देगा भाई साहब। फिर से कर दिया भाई, यहीं तो नहीं आके, आपको तो पता है यहीं आके दरवाजे पे आके फोन करता है और सुनना पड़ेगा। रुक जाओ, बोलो कहाँ बकवास कर रहे हो। हाँ सूजी है, हाँ आ जाओ खा जाओ, तुम भी खा लो हलवा। रुकमान देख लो, वही बात हो गई ना, सूजी है। लेते दरवाजा बंद कर दो, बोलो रिश्तेदारी में गए हैं। टॉयलेट वही एक ही जगह है हमारा तो छुपने का, और हम तो भाई साहब हमको तो डर लग रहा सुशांत सिन्हा कहाँ छुपेगा। उसी स्मेल न्यूज का चाट साला, और गोदी का सब लल्ला लल्ली का हाल हो रहा होगा। हम तो मुंह छुपा के जाके छुप रहे हैं, आप लोग भी सब ए भैया गोदी का सब लल्ला लल्ली, तुम भी जहाँ जहाँ छुप सकते हो छुप जाओ जाके अपना सो नहीं, इनको तो सो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे नहीं, हम आ रही है